गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव एक्सेल के थर्ड डे के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम 3 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 कॉलम चार्ट, नंबर 2 पाई चार्ट, नंबर 3 हाइपरलिंक। ये 3 टॉपिक्स आज हमको कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आपके सामने एक शीट क्रिएट करूंगा और उस पे मैं ये चार्ट्स को अप्लाई करूंगा। तो पहले मैं शीट बना लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं अ, इसका फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड यहाँ पर मैं एक कॉलम और क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉई आईडी और इस जगह पर मैंने जैन और इसको मैंने ड्रैग किया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया और इसके बैकग्राउंड कलर को मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी रखा और इसे ड्रैग कर लिया। इसको बोल्ड करके इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया है। प्रोडक्ट आईडी रखा मैंने P101 और इसको भी मैंने ड्रैग कर लिया है। बोल्ड करके मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। प्रोडक्ट नेम मैंने रखा मॉनिटर, CPU, माउस, की बोर्ड, टेबल, चेयर, पेन, कॉपी, और इसको मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ इस प्रोडक्ट पर ही सिंगल काम कर रहे हैं, ये मैंने इस तरीके से इसको क्रिएट किया है कि ये आपको यहाँ ये बता रहा है कि ये आप ध्यान से देखिएगा, सब प्रोडक्ट जो है इंडिविजुअली सबको अलग अलग अलॉट किए गए हुए हैं। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ने जैन के मंथ में एक जो जिसकी एम्प्लॉय आईडी E101 है, उसने P101 का प्रोडक्ट जो है मॉनिटर, उसने 600 सेलिंग की थी और इसने 0 किया था। इसने 500 सेलिंग की थी, इसने 200 की सेलिंग की थी, इसने 500 की सेलिंग की थी, इसने 0 किया, इसने 0 किया, इसने 500 की किया और इस तरीके से हमारा यहाँ पर सेलिंग हुई है।
इस जगह मैं थोड़ा सा और इसी चीज़ को मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ और फिर यहाँ। उसके बाद मैंने फरवरी में 300, 400, 500, 200, 500, 500, 500, 0, 0, 1000, 0, 200, 700, 500, 400, 200, 0, 400, 200, 0। फिर मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद अप्रैल में 600, 700, 0, 200, 600, 600, 400, 0, 0, 300, 0, 400, 700, 400, 500, 0, 600, 700, 300, 0। इसको भी मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद मैंने इस जगह पर 800, 700, 0, 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 400, 500, 500, 0, 300, 0, 0। और मैंने इसको सेलेक्ट करके इसमें बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। अब हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि ये चीज़ बन क्या रही है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ बनाया है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ईयरली प्रोडक्ट को कितना सेल किया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, E101 ने मॉनिटर जनवरी में 600 सेलिंग की, 300 की। ये हमारा इस तरह से सीरीज़ बना हुआ है, ये सेलिंग का शीट है। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए चार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास चार्ट जो है वो कॉलम चार्ट है और पाई चार्ट है। तो हम सबसे पहले कॉलम चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो कॉलम चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से कंपेयर करने के पर्पज़ से यूज़ होता है। तो मैं इंसर्ट्स पे गया और ये रहा मेरा कॉलम चार्ट्स। तो मैं क्वार्टरली इसका कंपेयर करूँगा। तो मैंने यहाँ एम्प्लॉय आईडी जो लिया और प्रोडक्ट लिया और इसमें मैंने ये 3 कॉलम मैंने यहाँ से ले लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉलम चार्ट्स पे जाकर मैंने ये कॉलम चार्ट लिया, क्लिक कर दिया और इसको मैंने यहाँ से कट करके इसको शीट 2 में पेस्ट कर दिया है। ये हमारा क्वार्टरली है, जनवरी, फरवरी, मार्च का। मैंने यहाँ पर लिया। अब इसी तरह इसमें मैंने राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर कॉलम लिख दिया, कॉलम 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा और फिर से मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया, प्रोडक्ट नेम लिया और अप्रैल, मई और जून लिया और इंसर्ट पे जाकर फिर से मैंने कॉलम चार्ट्स लिया। ये मेरा 3 मंथ का फिर से क्रिएट हो गया और इसको मैंने शीट 3 में पेस्ट किया। सी कॉलम
4 मंथ, माने ये आगे के अप्रैल मई जून के। फिर मैं यहाँ पर फिर से मैंने ये कॉलम को लिया, फिर कॉलम्स को ये वाला एम्प्लॉय आईडी को लिया, प्रोडक्ट नेम को लिया, और अब की मैं जुलाई अगस्त सितंबर को लूँगा और मैंने इंसर्ट्स पे जाकर कॉलम में जाकर कॉलम चार्ट्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कट करके नए शीट पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसका भी राइट क्लिक करके नाम चेंज कर दिया मैंने। ये मेरा कॉलम 5 है मंथ का। उसके बाद मैं फिर से मैं गया और एम्प्लॉय आईडी को फिर से मैंने सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट किया और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जाकर कॉलम चार्ट्स पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको कट करके एक नई शीट पर इसको फिर से पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा कॉलम चार्ट्स क्रिएट हो गया है। अब ये 3 मंथ का आपस में कंपेरिजन है। इसका भी मैंने नाम लिखा कॉलम 6 मंथ। अब जरा देखते हैं, ये इस पे हमारी वैल्यू नहीं आ रही है तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड डेटा लेबल मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करिए, ऐड डेटा लेबल मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करिए, ऐड डेटा लेबल मिलेगा। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब यही प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ये हो गया। यहाँ पर भी हमने किया, ये ऐसे क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया, फिर राइट क्लिक, यहाँ पर राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल, फिर राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल, फिर राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल। ये हमारा कॉलम चार्ट्स क्रिएट हो गया है। तो कॉलम चार्ट का मेन है कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से कंपेयर किया जा सकता है कॉलम चार्ट्स में। अब हम बात करेंगे पाई चार्ट्स की। पाई चार्ट्स का कॉन्सेप्ट है किसी एक कॉलम के जितने भी रोज़ हैं उनका आपस में कंपेयर। अब मान लीजिए इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे ये देखना है कि जनवरी में इन लोग ने आपस में कंपेयर करके दिखाना है मुझे जनवरी का। तो मैंने सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाकर पाई में जाऊंगा और यहाँ से पाई चूज़ कर लिया और मैंने इसको कट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यह हमारा जनवरी का है सारे एम्प्लॉयज़ का। मैं इस पर लिखता हूँ पाई और इस पर मैंने राइट क्लिक किया, ऐड डेटा लेबल। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड डेटा लेबल, यहाँ क्लिक करेंगे ऐड डेटा लेबल। हर एक पे क्लिक करके आपको ऐड डेटा लेबल करना होगा, तब ये वैल्यू को शो करेगा। ये इस तरीके से मार्केट किया है। अब इसमें मैं राइट क्लिक करूं और यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्मेट चार्ट ये हमारा है, इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए कुछ अलग डिज़ाइंस यहाँ पे क्रिएट होती चली जा रही हैं, ये देख रहे होंगे आप। उसके बाद आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर कलर का चेंजेस हो रहा है और अगर आप इसके बॉर्डर को आपने ये कर दिया तो देखिए चारों तरफ बॉर्डर ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मुझे यहाँ मैंने बनाया पाई और यहाँ मैंने बनाया